नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली को लेकर सुपर एक्टिव हो गए हैं। लगातार वो बैक टू बैक मीटिंग्स भी कर रहे हैं। कल उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को कई अहम और बड़े निर्देश लिए। तो वहीं आज थोड़ी ही देर में एक और मीटिंग होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में यमुना की सफाई को लेकर चर्चा की जाएगी और इस मीटिंग में सीएम रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा शामिल होंगे। तो क्या है अमित शाह का एक्शन प्लान यमुना की सफाई को लेकर, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स की जा रही है, आज एक और मीटिंग होनी है, क्या खबर सामने आ रही है? पहली बात तो मैं बता दूं, जब से कल से मीटिंग हुई है और जिस तरीके से पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन, तमाम जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं उनके साथ भी बैठक, कई सारे आदेश दिए गए। आज सवेरे से आम आदमी पार्टी को सांप सूंघा हुआ है। न कोई सामने आ रहा है, न कोई टीवी पे बहादुर बनने की कोशिश कर रहा है। ये असेंबली सेशन में बुला बुला करके ये तड़ीपार 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 जो कहा करते थे, ये जो कहानी सुनाया करते थे चौथी फेल राजा की, ये जो डिग्री ढूंढा करते थे, अब इन लोगों को ये डर लग रहा है कि अमित शाह ने कमान संभाल ली है, अब तो दिल्ली छोड़ के भागना पड़ेगा। चुनाव से पहले अमित शाह को गुंडा भी कहा था इन्होंने। तो ये सारा काम आपने किया और अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी के डिक्शनरी में तो माफी नाम की कोई चीज नहीं है। तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और इसलिए पिछले 2-3 घंटे में 4-5 बुरी खबरें अरविंद केजरीवाल को मिल गई। पहली चीज, ये जो चुनाव का जो सबसे मुख्य बिंदु था वो यमुना की सफाई थी और जैसे ही ये मशीन, हालांकि पता नहीं इन मशीनों से कब सफाई होगा, कितना सफाई होगा, कोई यूज का है भी नहीं है, लेकिन जिस तरह का एक दिल्ली के लोगों के अंदर एक मनोबल उनका बढ़ा कि देखो अब सफाई हो जाएगी, एक विश्वास, तो मैं आपको बता दूं एक्शन प्लान इसका रेडी है। प्रधानमंत्री मोदी का सीधा सीधा निर्देश है कि 6 महीने के अंदर लोग ये कहने लग जाएं, ये विश्वास हो जाए कि नदी के किनारे आप आरती कर सको, सफाई इतनी हो जाए। साल भर में पानी का कालापन बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए और 3 साल का डेडलाइन दिया गया है। पूरी की पूरी कैबिनेट को बुला करके ये समझाया गया है कम वाट में कोई डिपार्टमेंटल हिकअप्स नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह का तमाशा नहीं होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं हो रहा। और अमित शाह जी को इसके ऊपर लगाया गया है कि आप देखें कि जरा सा भी इसमें कोई चूक ना हो कि 3 साल टारगेट क्या है। देखिए, हर चीज का एक पॉलिटिकल मैसेज होता है। 2029 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में एक ऐसा काम कर देना चाहते हैं कि जिस तरीके से रिवर फ्रंट अहमदाबाद में बना, वैसा ही रिवर फ्रंट दिल्ली में बना करके वो एक मैसेज देकर के चुनाव में 2029 के चुनाव में जाना चाहते हैं। और ये टारगेट 3 साल का इसलिए दिया गया है कि वो करते 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 आपका जो है माहौल वो जो बन जाए। तो ये तो एक सबसे बड़ी चीज कि यमुना को लेकर के दिल्ली वाले अब इस चीज को लेकर के बाकायदा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि जो काम केजरीवाल 10 साल में नहीं कर सका, अगले 3 साल में ये रेखा गुप्ता की सरकार इस काम को कार्यान्वयन करेगी। यमुना की सफाई तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन आज की मीटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काम में कितनी तेजी आएगी? मीटिंग में प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहेंगे जो कि जल मंत्री हैं। देखिए, 3-4 चीजें तो लगातार चल रही है। अभी पंकज सिंह का बयान आया, प्रवेश वर्मा का बयान आया, तमाम अलग अलग मंत्री अपने अपने मंत्रालय के अंदर वो तमाम साक्ष्य और सबूत को इकट्ठा कर रहे हैं। एक मैसेज क्लियर कट है अमित शाह जी का भी और प्रधानमंत्री मोदी का भी कि किसी भी कीमत पे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसलिए आप देखिए कि सीएजी की रिपोर्ट के अलावा भी चाहे वो स्वास्थ्य का मसला आया तो स्वास्थ्य वाले में पंकज सिंह कह रहे हैं कि और भी बहुत सारा घोटाला करके बैठा हुआ है। कोई कह रहा है कि 2000 से ऊपर का घोटाला सिर्फ स्वास्थ्य के सेक्टर में, और पता नहीं वो पत्रकारों को क्या हुआ था। कैपिटल टीवी तो शुरू से कह रहा था, लेकिन माल का कमाल ऐसा, ये टेलीविजन वाले, अखबार वाले माल खा खा करके एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम दिल्ली में दे रहा है केजरीवाल, उसकी पूरी पोल खुल गई। आप 1 मिनट में किसी का इलाज कर दोगे?
ऑन एवरेज मोहल्ला क्लिनिक में आप 1 मिनट में मरीजों का इलाज कर रहे थे। दवाई है नहीं, थर्मामीटर तक नहीं है, एक्सरे पढ़ने वाला वो स्क्रीन नहीं है, आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है, कुछ नहीं है। वर्ल्ड क्लास, ये वर्ल्ड क्लास का स्कैम क्रिएट किया है अरविंद केजरीवाल ने। तो खैर ये साथ साथ चल रहा है। एक और बुरी खबर मिली उनको, एक बुरी खबर आ रही है कि सोमवार को ईडी की सुनवाई, ये शराब घोटाले की सुनवाई की शुरुआत हो रही है। ये पहले से ही रोना शुरू कर दिए हैं कि भाई हमें सारे कागजात नहीं दिए गए, हमें वो नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। अब ये दिक्कत ये है कि अब तो ये ना एमएलए है, ना मुख्यमंत्री है, ना नेता रहा, ना अभिनेता रहा, कुछ नहीं रहा। तो इसके साथ अब जो ट्रीटमेंट होगा किस तरीके से, ये भी खबर आ रही है कि इन लोगों को फिर से गिरफ्तार करने की बात करें, क्योंकि नए नए एविडेंसेस कुछ आ गए हैं, उससे पूछताछ करनी है। तो ये कहानी, एक खबर भोपाल से भी आई है, ताला लग गया है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। ये तो बड़ा गजब हो गया है भाई। 5 महीने से आपने किराया नहीं दिया, और किराया नहीं दिया तो मकान मालिक जाकर के वो कह रहा है कि भाई बिजली बिल कम से कम दे दो, किराया दे दो। तो उनको धमकाया गया, आम आदमी पार्टी के गुंडे जो है वो धमकाने लग गए। तो वो मीडिया वाले के पास आ गया, पुलिस के पास चला गया, अंदर जाकर के ताला बंद करने के लिए गया, ऑफिस के अंदर देखा तो वहाँ शराब और पता नहीं और भी बहुत विचित्र विचित्र चीज़ें जो है वहाँ इन क्रांतिकारी पार्टी के दफ्तर में जो है वहाँ पे मिल रहा था। अब वो ऑफिस में वो रंगरेलियाँ मनाने के लिए, दारू पार्टी करने के लिए और पता नहीं क्या क्या करने के लिए वहाँ पे ये लोग ऑफिस ले रखे थे कि लेना देना तो कुछ है नहीं वहाँ। सारे सीटों पे तुम्हारी जमानत जब्त हो जाती है, भोपाल में तुमने ऑफिस बना लिया, और ऑफिस का काम जो है वहाँ दारू पार्टी और पता नहीं क्या क्या डांस वांस भी होता होगा, पता नहीं क्या। अभी तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ क्योंकि मकान मालिक जो है वहाँ चला गया। एक और बुरी खबर कल की मीटिंग से आई है। हालांकि मीडिया ने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ कुछ जगहों पर यह बताया गया कि भाई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ जो है कार्रवाई, और मेरी जानकारी ये है कि ये जो रैकेट है, देखिए कोई बांग्लादेशी अपने से उड़ के नहीं आ सकता। देयर हैव टू बी समबडी प्रोवाइडिंग द होल सिस्टम कि भाई आप कैसे कलकत्ता में आकर रुको, कलकत्ता से फिर आपको दिल्ली कहाँ भेजना है, फिर किधर भेजना है। यह भगदड़ मच चुका है ऑलरेडी बांग्लादेशियों के बीच। कल जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में आईबी के नुमाइंदे भी वहां पे थे, आईबी चीफ भी वहां पे मौजूद थे। भाई आप दिल्ली के पुलिस व्यवस्था की बातचीत कर रहे हो, वो आईबी चीफ वहां क्या कर रहा है? और भी अलग अलग एजेंसीज के लोग थे। और ये कहा गया है कि भाई आपको ये अभी 1 महीना पहले ये एक चल रहा था हर जगह पे कि कौन बांग्लादेशी है, कौन क्या है, सबका एक आधार कार्ड वगैरह देखा जा रहा था। अब बोला कि भाई अब मामला खत्म, अब आप एक एक्शन प्लान बनाइए कि बांग्लादेशी धराए, पकड़ाए और पकड़ के उसको जो है बॉर्डर के पास फेंक कर बाहर आइए। इस तरह की व्यवस्था पहले थी, जिस व्यवस्था को अरविंद केजरीवाल ने बंद कर दिया। व्यवस्था इस तरीके से थी कि जो इलीगल लोग पकड़े जाते थे उनको उठा के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक स्कूल है जहां उनमें बंद किया जाता था उनको, और उसके बाद वहां से जो पहले की व्यवस्था थी वो ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस के पीछे 3 बॉगियां लगा दी जाती थी, और उसमें जो दिन भर जो बांग्लादेशी पकड़ाते थे उनमें बिठा करके उनको बॉर्डर छोड़ के आया जाता था। ये व्यवस्था बहुत पहले से थी, और उस समय भी कांग्रेस के लोग बहुत विरोध करते थे। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जब बीजेपी की सरकार आई, जब खुराना साहिब सिंह वर्मा साहब वो लोग मुख्यमंत्री थे, उस समय से ये चला। शीला दीक्षित के समय भी ये हुआ तो कांग्रेसी नेता जाकर के बचाने के लिए आते थे। बहुत सारे पुलिस वाले जो इसमें इन्वॉल्व थे उनसे मालूम चलता था कि भाई इसको लेकर के उस समय की केंद्र सरकार बड़ी ही स्ट्रिक्ट थी कि हम दिल्ली को कोई धर्मशाला तो नहीं बना सकते, और जितना झपटमार है, जितना जो क्राइम है, यहाँ पे तरह तरह के जो ऑफेंस होते हैं उसमें ये बांग्लादेशी रोहिंग्या का जो है एक रोल होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि अलग अलग प्रकार से जिस तरीके से अमित शाह एक्टिव हुए हैं, केजरीवाल की हालत खराब है, डर रहा है। और देखिए कल की मीटिंग के बाद किस तरह के 3-4 बयान आए। परवेज वर्मा ने कहा कि देखिए हम लोगों ने तो ऐसा इलाज किया है इसका, और ऐसा इलाज करेंगे कि इस जन्म में वो तिहाड़ के बाहर नहीं आ पाएगा, लगातार जेल में ही रहेगा। ये बात कहाँ से आ गई भाई? इसका मतलब है अमित शाह जी ने उस मीटिंग में क्लियर कट संदेश दिए हैं। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा कुनबा, ये सारे लोग सोशल मीडिया से भी आज गायब हैं।
कल जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद उनको क्या समझ सन्नाटा एक्शन को लेकर है? भाई सन्नाटा, डर गए कि भाई अब तो हम सामने जाकर के नहीं बोले, कौन अब जाकर के अब पंगा ले, कौन सांप के बिल के अंदर हाथ डालेगा, जो डालेगा वो जाएगा। तो आप लोगों ने तो बहुत असेंबली का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री को गाली देने में, अमित शाह को गाली देने में, ये भूल गए कि यहाँ माफी नहीं मिलेगी, और आपने लड़ाई को पॉलिटिकल के बजाय पर्सनल कर दिया। भाई बीजेपी की सरकार बहुत जगह आती है, भाई आपने अभी उड़ीसा में सरकार आई तो क्या पटनायक के पीछे लग गए सारे लोग? नहीं, क्यों? पटनायक साहब को तो बकायदा स्टेज पे बुला करके बीजेपी के लोग जो शपथ लेने वाले हैं पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, उनको मेन स्टेज पे बिठाया गया। देश भर में बहुत जगह, कर्नाटक में सरकार बदल जाती तो क्या पीछे पड़ जाते हैं कि ये अरेस्ट करो, ये करो। ये व्यक्ति इस चरित्र का है कि इसके साथ कोई दूसरा और कोई बर्ताव हो ही नहीं सकता। ये किसी पे भरोसा नहीं करता, और ये लड़ाई को, ये मरने जीने का सवाल बना करके ये राजनीति को इसने किया, और इसने कई सारे लक्ष्मण रेखाओं को क्रॉस किया। अब यही इनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अब बारी बीजेपी की है, और जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। सुपर एक्टिव मोड में है अमित शाह लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। कल इंपॉर्टेंट मीटिंग की और आज भी एक बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में यमुना की सफाई को लेकर चर्चा की जाएगी, एक्शन प्लान पूरा बनाया जाएगा, और जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिए जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।